प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय अभियान, उद्देश्य, कारण और कहाँ-कहाँ किस किस राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की। और ये जो वीडियो है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इतिहास के संदर्भ में बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, तो हम किसी भी एक या संपूर्ण टॉपिक को एक वीडियो में समायोजित करना आसान नहीं होता है। इसलिए हम इसको कई खंडों में, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, हम चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत की विजय के पश्चात दक्षिण में विजय अभियान और आक्रमण करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में विजय प्राप्त करने के बाद दक्षिण में आक्रमण क्यों किया, अभियान क्यों किया, इसके क्या कारण थे? सबसे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय अभियान और आक्रमण, उनके कारण क्या थे, इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण में अभियान करने का, वो ये था कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था, महत्वाकांक्षी शासक था, और वो न केवल संपूर्ण भारत में बल्कि विश्व विजय करना चाहता था। तो अब उत्तर भारत की वजह से उसका ये उद्देश्य पूरा होने वाला था नहीं, इसलिए वो दक्षिण भारत पर आक्रमण करना उसका स्वाभाविक ही कारण था, स्वाभाविक परिणाम था कि वो संपूर्ण विश्व की विजय के संदर्भ में दक्षिण भारत को भी जीतना चाहता था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी। अब इतनी विशाल और शक्तिशाली सेना, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिक थे, अगर उनको बिना, उत्तर भारत में उसके पास कोई काम नहीं था, काम से मतलब है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ से वो आक्रमणों में उस सेना को व्यस्त रखे, अभियानों में लगाए रखे। तो उसके लिए जरूरी था कि वो उस विशाल सेना को, अगर वो बिना कार्य के, बिना युद्धों के, अगर बैठे बिठाए अगर वेतन देता, राजकोष खाली होता और उस पर काफ़ी दबाव पड़ता। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना को व्यस्त रखना चाहता था। तीसरा प्रमुख कारण था अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का, वो ये था कि अलाउद्दीन खिलजी को अपने विशाल साम्राज्य के सैनिक, राजकीय व्यय, प्रशासन आदि के लिए धन की आवश्यकता थी, और दक्षिण भारतीय राज्य व्यापार की वजह से और धन संपत्ति की दृष्टि से वो संपन्न थे। तो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में आक्रमण करके वहाँ से धन प्राप्त करना चाहता था। चौथा एक कारण, और इतिहासकार मानते हैं, विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करके वो इस्लामिक जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता था, और जो वो एक यश प्राप्त करना चाहता था। लेकिन मुख्य कारण साम्राज्यवादी ही था, राजनीतिक ही था। अलाउद्दीन खिलजी के ये दक्षिण भारतीय अभियानों के कारण, अब जैसे हम सामान्य बातें करते हैं तो आप देखते हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण में पहली बार आक्रमण करने का श्रेय, पहले मुस्लिम शासक होने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को ही है। अलाउद्दीन खिलजी से पहले किसी भी मुस्लिम शासक ने दक्षिण भारत में आक्रमण नहीं किया था। दूसरा तथ्य जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय जो आक्रमण थे, अभियान थे, उनका मुख्य सेनापति वो था मलिक काफूर, और ज़्यादातर सारे सैनिक अभियान जो दक्षिण में किए गए उनका मुख्य सेनापति मलिक काफूर ही
था। अब हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण भारतीय आक्रमण थे, अभियान थे, उनमें और उत्तर भारतीय आक्रमण जो अभियान थे, उसकी विजय थी, उनमें क्या अंतर था, उनके उद्देश्यों में क्या भिन्नताएं हमें दिखाई देती हैं। तो आप देखते हैं कि उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी राज्य और क्षेत्र को जीता, उन सभी को अपने प्रत्यक्ष शासन में ले लिया। यानी वहाँ के जो पराजित शासक थे उनको गद्दी से हटा दिया, या तो मौत के घाट उतार दिया या जेल में डाल दिया, और उनके राज्य को अपने सीधे प्रत्यक्ष शासन में ले लिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई वो उत्तर भारतीय राज्यों के सर्वथा विपरीत थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में वहाँ के शासकों को पराजित करके, वहाँ के राज्यों को पराजित करके, उनको शासकों को उनके राज्य से वंचित करना उसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि वो उन पराजित शासकों से धन प्राप्त करके, भेंट प्राप्त करके, अतुल धन संपत्ति प्राप्त करके और अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने का आश्वासन देके और नियमित रूप से वार्षिक कर देने का आश्वासन देने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी उस शासक को उस राज्य पर बने रहने के लिए तैयार था।